नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। मालदीव्स वर्सेस भारत के प्रधानमंत्री विवाद में शरद पवार एनसीपी गुट के चिप। और देखिए यहां पर एनसीपी चीफ प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी का समर्थन दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। मालदीव्स के नेताओं के द्वारा पीएम मोदी के लक्षद्वीप की फोटो शेयर करने के बाद, वायरल होने के बाद विवादित टिप्पणी भारी पड़ी है। लेकिन अब इसमें एकजुटता का संदेश देते नजर आए हैं बेहद यहां पर अनुभवी नेता शरद पवार जी। राजनीति में सबसे ज्यादा वरिष्ठ अभी पूरे भारत की राजनीति में शरद पवार हैं। और देखिए शरद पवार ने कह दिया पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। और देखिए उन्होंने ये तक कहा कि भले हमारे देश में पीएम मोदी से हमें आपसी मतभेद है, जाहिर सी बात है, विपक्ष है, पक्ष है, मतभेद होना चाहिए, लेकिन देखिए शरद पवार ने यह प्रूफ कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आपको बता दें कि शरद पवार एकमात्र ऐसे नेता बचे जो जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। और आपको बता दें शरद पवार ने यह तक संदेश दे दिया है कि एक समझदारी और राजनीति अपने अलग अलग जगहों पर है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस राजनीति में समझदारी का परिचय नहीं दिया है। आपको मैं वो भी बात बताऊंगी, लेकिन शरद पवार ने प्रूफ कर दिया है कि वो जाने माने नेता हैं, वो अनुभवी हैं और वो जानते हैं कि कब कैसी टिप्पणी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाया और पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द कह दिया, जो कि कांग्रेस के नेताओं में हमने देखा कि बहुत ज्यादा आदत है। पीएम मोदी कोई साधारण सी बात भी करते हैं तो उसका विरोध करना है। आप हर बार जबरदस्ती विरोध मत कीजिए। और शरद पवार ने अपना परिचय दे दिया है। देखिए क्या कहा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यदि किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हमारे प्रधानमंत्री पर यानी नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो। ये कहा है एनसीपी चीफ शरद पवार जी ने। नरेंद्र मोदी, उनकी पॉलिटिकल लाइन, उनका गवर्नमेंट का अफसोस, इस बारे में हमारे मन में कोई इशू का रिजर्वेशन है। मगर देश का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में अन्य देश के गवर्नमेंट से रहने वाले लोग कोई इस तरह से बयान देते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री इसकी पोजीशन, इसके ऊपर हमला होता है, इसकी बेइज्जत होती है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारा प्रधानमंत्री है, देश के बाहर हम इस प्रधानमंत्री की इज्जत रखेंगे। यहाँ सच्चाई से जो कुछ बोलना है, बोलने के लिए बहुत टाइम है, हम वो कभी सोचते हैं। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर विवादित टिप्पणी दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए क्या कह दिया। उन्हें आप जानते होंगे कोई प्रधानमंत्री का पक्षधर बताया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से कांग्रेस जीती है। आपको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, हालांकि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आपको सबको पता है। लेकिन देखिए यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है प्रधानमंत्री की आदत बेहद खराब है, हर बात को निजी तौर पर ले लेते हैं। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री हर उस बात को निजी तौर पर ले लेते हैं। ये बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन फजूल चीजों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने नेबर के साथ ठीक रहना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो बैठ के बातचीत से सुलझाना चाहिए। और आज गठबंधन में एक मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुख्य भूमिका है, और क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव है, लेकिन हाँ एक मॉनिटर आप इनको कह सकते हैं क्योंकि वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वैसे भी गठबंधन का प्रमुख कौन? कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस कहती है, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख नहीं है, भैया हम हैं। खैर उस विवाद पर नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी हर कुछ व्यक्तिगत ले लेते हैं और हमें अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते मधुर करने चाहिए। ये देखिए अब जनता ये सोच रही है कि क्या इनको पता नहीं है कि मालदीव्स के 3 नेताओं ने क्या किया है।
वहां की महिला उप मंत्री ने क्या किया, मरियम शोनिया ने क्या किया, क्या बोला है, इनको शायद पता नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि मधुर रिश्ते बनने चाहिए। मतलब हमें कोई कांटे चुभोएगा तो हम उन्हें फूल तो नहीं बरसाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये विरोध कर दिया कि केवल विरोध करना है। इन्होंने समझदारी नहीं दिखाई है कि क्यों विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, तीनों मंत्रियों ने गलत विवादित टिप्पणी दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ये नहीं समझ पाए। कह रहे हैं कि हमें मधुर रिश्ते रखने चाहिए। यहाँ मालदीव्स के राष्ट्रपति मजबूर हैं आने के लिए भारत, जनवरी के अंतिम महीने में वो आएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्यों रिश्ते खराब कर रहे हैं पीएम मोदी। ये वही पीएम मोदी है जो चाइना और पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। तो अब मालदीव्स को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और पूरा साथ देता नजर आ रहा है। भारत की जनता पूरी साथ दे रही है। आप उस सोशल मीडिया उठा लीजिए, मालदीव्स बॉयकॉट का ट्रेंड चल पड़ा है। और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, मैं आपको वो हैशटैग्स भी बता रही हूँ, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, एक्सप्लोर इंडिया, बॉयकॉट मालदीव्स, ये सब ट्रेंड चल रहा है। तो ये कहां बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कहां से ऐसी बातें कर रहे हैं? इन्हें तो और कहना चाहिए था कि लक्षद्वीप जाइए घूमने फिरने, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, बाहर तो नहीं जाएगा। आप मालदीव्स को हर महीने 5 लाख से भी ज्यादा पर्यटक केवल भारत से दे रहे हैं हर साल। तो ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सूझबूझ है। आपको मैंने पूरा बता दिया। शरद पवार जी की तारीफ यहां बनती है, उन्होंने पीएम मोदी का सम्मान किया। और आपको बता दें, विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए। जब दूसरे देश आंख उठा करके देखे तो भारत की यह हालत होनी चाहिए कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन नहीं, हमने देखा कि जब भारत पर दूसरे देश आक्रमण करते हैं तो चाइना से हाथ मिला लिया जाता है। तो ये तो भारत को खोखला करने पर मजबूर हो गए हैं। और देखिए, इसी वजह से जनता इनसे नाराज चल रही है। आखिर क्यों इंडिया अलायंस ऊपर नहीं उठ पा रहा है? क्यों गठबंधन का संयोजक तैयार नहीं है? क्यों गठबंधन का पीएम उम्मीदवार तैयार नहीं है? ये ऐसे परिचय दे देते हैं बीच बीच में। अभी आपको पीएम मोदी का सम्मान करना चाहिए। आप विरोध हटा लीजिए, आप बीजेपी से लड़ाई कीजिए। लेकिन ये क्या, किसी नेता ने ऐसे खिल्ली उड़ाई आपके देश के प्रधानमंत्री का, तो आप ऐसे कहेंगे? खैर, अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों को हम नहीं बदल सकते। ये देखिए, इसका मतलब आपने खुद को बदल लिया, आपने खुद से समझौता कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपसे जनता ये जवाब चाह रही है। इन्होंने कहा कि हर चीज को निजी तौर पर ले लेते हैं और इनकी आदत है ऐसी। अब मैं आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला तक बोल चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला देखिए क्या कह रहे हैं। बाद में उन्हें तो समझ में नहीं आई बातें, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, तो 3 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा, ये वही मालदीव्स है जब शैतानों ने आक्रमण किया था तो भारत की टुकड़ी गई थी बचाने के लिए, और भारत की टुकड़ी, भारत की फौज गई मालदीव्स को बचाने के लिए। तो ये मालदीव्स जो है हमारे बारे में गलत बातें कर रहा है। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूं, जब वहां पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई, और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है। हालांकि बाद में फारूक अब्दुल्ला ने यह भी जोड़ा, देखिए पहले तो उन्होंने अच्छी बातें कही, लेकिन उनकी 2 पहलू है बात की, मैं आपको वो भी समझा देती हूं। उन्होंने कहा कि न जाने इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई दिस कंट्रोवर्सी इज हैपनिंग, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। उन्हें लग रहा है कि ये भारत में हिंदू मुस्लिम फैलने की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों हुआ है। ये तो मालदीव्स हमेशा हमने उसकी मदद की है, और आपने देखा मालदीव्स के एसोसिएशन टूरिज्म इंडस्ट्री ने कहा है कि भारत ने हमेशा मदद की है कोरोना काल में, या फिर ऐसे भी कह लीजिए भारत हमेशा बड़ा मददगार रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला जी तो पुराने नेता हैं, उनको याद भी होगा, इसी वजह से उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा कि मालदीव्स तो वही है जिसको हमने सेवा की है, जिसकी हमने मदद की है, वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो हालांकि उन्होंने बाद में वो एंगल जोड़ दिया, विरोधी वाले एंगल उसने जोड़ दिए फारूक अब्दुल्ला जी ने। उन्होंने कहा, हो सकता है कि देश में जो भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाया जा रहा है हर बात के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, ये उसका नतीजा हो। मैं आगे नहीं जानता। उन्होंने ये भी कहा, मैं कभी मालदीव्स नहीं गया हूं, वो कभी नहीं गए मालदीव्स। तो ये था फारूक अब्दुल्ला का बयान। एनसीपी नेता के भी बयान मैंने आपको सुनाए। मालदीव्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जनवरी में उनके राष्ट्रपति आने वाले हैं मोहम्मद मोइजू, और वैसे भी आपको बता दें मालदीव्स झुक चुका, लगातार अखबारों के माध्यम से वो माफी मांग रहा है। पीएम मोदी ने अब तक कोई कटाक्ष नहीं किया है। उन्होंने सिंपल सी बात है, लक्षद्वीप का दौरा किया था, वहां पर अपने स्नॉर्कलिंग हो जाए, कुर्सी पर बैठे वो बीच के समुद्र के किनारे खड़े थे, और देखिए यहां पर जिस तरीके से ये बातें फैलाई गई
गई। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं देश पर दुश्मनों की नजर है। हालांकि आज झुक गया मालदीव्स, लेकिन ये दिखावे के लिए कहा जा रहा है। वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी भी बोल रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो विवाद बढ़ता जा रहा है। लक्षद्वीप को अब बढ़ावा मिलेगा, इंडियन आइलैंड को लोग एक्सप्लोर करेंगे। मालदीव्स का ही इससे नुकसान हुआ। मालदीव्स को भारत से ही करोड़ों का रोजगार मिलता था पर्यटन हब की दृष्टि से, लेकिन टूरिज्म में अगर आपने किसी देश ने आपकी कमर तोड़ दी तो फिर उस देश की अर्थव्यवस्था पर भयंकर चोट आती है। आप ये हिस्ट्री आप देख लीजिए उठाकर, टूरिज्म के मामले पर किसी देश की कमर अगर तोड़ी जाती है तो उससे सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में असर आता है। और ये देख रहे हैं हम मालदीव्स के जो समाचार अब फैलाई जा रही है उनके द्वारा, जो उनके नेताओं ने कहा, तो अब समाचार जो सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं बॉयकॉट ट्रेंड बढ़ चुका है और इसी के साथ अब देश के अभिनेता, राजनेता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब पूरे तरीके से बॉयकॉट करना जरूरी है और अगर ये बॉयकॉट नहीं किया तो आगे भी अन्य देश ऐसा हिमाकत कर सकता है। तो मैंने आपको तीनों के बयान सुना दिए, शरद पवार वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस फारूक अब्दुल्ला। देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होता है इनके बयानों का असर। जो भी आपकी राय हो, शरद पवार जी को सराहा जा रहा है, जरूर कमेंट में बताएं। शुक्रिया।